जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जियो का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही जो क्वेश्चन लगी है तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का कौन सा कर प्रणाली लागू किया। तो शेरशाह सूरी ने कौन सा जो है कर प्रणाली शुरू किया था। तो याद रखिएगा पट्टा एवं कबूलियत प्रणाली जो है वो शुरू किया था। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोगैस या गोबर गैस एक प्रमुख घटक है। तो मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशामक में जो है वो खाने का सोडा प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जो याद रखिए खाने का सोडा जो है वो अग्निशामक में प्रयुक्त होता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है। हीमोग्लोबिन की प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा मेल में होती है, पुरुष में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत पुरुष में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में किसकी किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर। तो प्रकाश की गति के बराबर जो एक्स किरणों का भी होता है, वाई किरणों का भी होता है, पराबैंगनी किरणों का होता है, यानी इनमें से सभी का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर जो है कौन सी कार्य करती है। तो याद रखिएगा स्टीम आयरन जो है उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्टीम आयरन जो है उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से किस रोग में श्वास नली प्रभावित होती है। श्वास नली जो है किस रोग में प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर अस्थमा जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अस्थमा जो है वो श्वास नली प्रभावित होती है इस कारण रोग होने वाली है। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि गोइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गोइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। याद रखिए गला प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। गला जो है गोइटर रोग में प्रभावित होता है तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लास्ट में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन जाकर जरूर कर लीजिएगा। दांत और मसूड़ों की समस्या किस रोग के कारण होती है। तो दांत और मसूड़ों की समस्या जो है वो किस रोग के कारण होती है। तो याद रखिएगा स्कार्बी रोग के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। स्कार्बी रोग के कारण होती है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर पावना नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। पावना नदी पर स्थित है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा साइलेंट वैली जो है वो है केरल में स्थित है तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। साइलेंट वैली केरल में स्थित है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है तो याद जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही जोड़ा कौन सा। तो सही जोड़ा जो है यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखिएगा 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा अगरतला जो है वो सही जोड़ा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है। तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो मेघालय में स्थित है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेघालय में स्थित है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो याद रखिएगा असम का प्रमुख पर्यटन स्थल है तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो असम की है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एनोर बंदरगाह जो है
किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तमिलनाडु में जो है एनोर बंदरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी, याद रखिएगा। सैनिक उपग्रह का क्या नाम है? सैनिक उपग्रह का जो है वो टाइटन नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सैनिक उपग्रह का जो है वो टाइटन नाम है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत के सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में की गई थी? तो याद रखिए लॉर्ड डाफरिन के काल में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। लॉर्ड डाफरिन के शासन काल में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गुजरात का युद्ध जो 1672 ईस्वी को लड़ा गया था, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। गुजरात का युद्ध जो है 1772 ईस्वी को लड़ा गया था, तो याद रखिए 1672 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार के क्रांतिकारियों का नेता जो है वो बाबू कुंवर सिंह थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बाबू कुंवर सिंह, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है? तो बलबन मकबरा को जो है शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बलबन मकबरा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कलहन पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन पुस्तक का नाम जो है कौन है? तो याद रखिएगा राज तरंगिणी जो है कलहन पुस्तक का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज तरंगिणी, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा जो है वो सैंधव सभ्यता के लोग करते थे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कनिष्ठ का बौद्ध धर्म किसने किसने परिवर्तित किया? तो किसने परिवर्तित किया था? तो याद रखिए 29 का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अवश्य घोष ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? शेरशाह सूरी की मकबरा जो है वो सासाराम में है, जो बिहार में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सासाराम में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो है वो समकालीन कौन था? तो याद रखिएगा हर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 31 की जो देखे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री में सारा पीडीएफ मिलेगा, और 400 से 500 पेज का जो है वहाँ पे डाल दिया गया है पॉकेट जी का पूरा पीडीएफ, तो जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।